हेलो स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में जानने वाले हैं BCCLE 2022 के सिलेबस के बारे में। BCCLE 2022 के सिलेबस, जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, 2022 का BCCLE 2022 का फॉर्म कब आएगा, तो उस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है 1-2 दिन पहले। आप लोग शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने जो सिलेबस रखा है ये 2021 का सिलेबस है, इसी को मैं बताने वाला हूँ। क्यों कि अभी 2022 का जो है सिलेबस नहीं आया है। ये जो सिलेबस देख रहे हैं ये सेम टू सेम आपका 2022 में भी यही सिलेबस रहेगा, कुछ भी एक भी डिजिट चेंज नहीं होगा। ठीक है। 2022 का सिलेबस कब आएगा, जब आपका ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता है तब उस समय आता है प्रोस्पेक्टर उसका, तो उसी में दिया रहता है। तो ये 2021 का है। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 2021 का ही सिलेबस पढ़ेंगे क्या, तो आपको बिल्कुल भी अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2021 का ही ये जो सिलेबस देख रहे हैं इसी को मैं डिस्कस करूंगा। और 2022 में जो सिलेबस रहेगा सेम टू सेम, एक भी डिजिट यहाँ पे चेंज नहीं रहेगा। जो आपको ये दिया गया है सब आपको यही पढ़ना है। ठीक है। तो आप लोग सिलेबस यही फॉलो कीजिएगा, इधर उधर कुछ भी मत पढ़िएगा। मैथ हो गया, मैथ का पूरा फॉलो करना है आपको, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और इंग्लिश का फॉलो नहीं करना है। ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट का फॉलो कीजिएगा, मैथ और मैकेनिक्स, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो अभी अभी अब बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक बचा हुआ है, और वीडियो कब से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ गएंगे क्यों बता रहे हैं 2021 का। ठीक है। सिलेबस आप लोग निश्चिंत रहिए, कंफर्म रहिए, एक भी डिजिट चेंज नहीं होगा। जो सिलेबस दिया हुआ है वही सिलेबस सेम टू सेम रहेगा। जैसे ही 2022 का प्रोस्पेक्टर आएगा तो वहाँ बस सिर्फ यहाँ पे 2022 लिखा जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा 3 सब्जेक्ट रहता है इसमें। मैथमेटिक्स आपका हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स और क्या रहता है, इंग्लिश रहता है। ठीक है। और पता होगा कि इंग्लिश का वेटेज जो है बस 9 क्वेश्चन ही सही करना है पास होने के लिए। ठीक है। उसका रैंक में जो है उसका कोई मोल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स का ये पहला जो टॉपिक है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री पे पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड है। ठीक है। इससे पहले बता दूं कि BCCLE का व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिए हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जल्द से जल्द। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको सारा PDF नोट्स जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब वहीं पे आपको मिलेंगे। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही मैं जो है मैथमेटिक्स का, मैकेनिक्स का और इंग्लिश का जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है। तो अगर सॉलिड ज्योमेट्रिक पहले पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट खुद में जाना पड़ेगा। और मैं जो यहाँ पे लिंक दूंगा मैथमेटिक्स का, तो मैंने पढ़ाया पहले एसिम्प्टोट्स। ठीक है, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का वो पार्ट है। ठीक है। तो वो पूरा एसिम्प्टोट्स का कंप्लीट वीडियो है। उसके बाद और भी है, सॉलिड ज्योमेट्री का डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर आप लोग पहले चाहते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ें तो आप लोग चैनल में जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ लिखा होगा BCCLE मैथमेटिक्स टॉपिक सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है। तो वहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री का कंप्लीट वीडियो और नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ग्रुप में डिसाइड होगा। ठीक है। अगर नोट्स आप चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, तो उसका कुछ मिनिमम फी रखा जाएगा जो कि आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री का कंप्लीट वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सॉलिड ज्योमेट्री में है पहला कार्टेशियन, सिलेंडर, पोलर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था आपकी, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड और स्टैंडर्ड इक्वेशन, टेंजेंट, प्लेन, नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आएगा रिव्यू ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन, सिंगल वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ज्योमेट्रिकल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल
उसके बाद सक्सेसिव डेरिवेटिव है, लिबनिथ रूल है, रोल्स थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद हो गया आपका टेलर्स, मैक्लूरियन एक्सपेंशन, एल हॉस्पिटल रूल, रिव्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एसाइम्पटोर्स मैंने पढ़ा दिया है। इसी यही बोल रहे थे आपसे कि एसाइम्पटोर्स का ही मैंने जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो एसाइम्पटोर्स को ही मैंने पहले डिस्कस किया है। इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि एसाइम्पटोर्स से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप सीरियल वाइज से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट डायरेक्ट जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, तब वहाँ से आपको सीरियल वाइज से मिलेगा वीडियो। ठीक है, ऐसे मैं मैथमेटिक्स जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहले एसाइम्पटोर्स ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आप अपना अनुसार देख लीजिएगा आपको क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है। ठीक है, मैं तो कहूँगा आप सीरियल वाइज से ही पढ़िए। पहले सॉलिड ज्योमेट्री खत्म कीजिए, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, जो भी वीडियो बचा हुआ है वो जल्द से जल्द ही अपलोड होगा, तो आप लोग निश्चित रहिए। उसके बाद है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ज्योमेट्रिकल। उसके बाद डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट एंड, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, यूलर्स थ्योरम है। उसके बाद होमोजेनियस फंक्शन, टेलर एक्सपेंशन, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो मैं नोट्स बना रहा हूँ मैथ का नोट्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैथ का जो नोट्स है वो कंप्लीट हो चुका है, लगभग थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा बचा हुआ है अभी, और इंग्लिश का हो गया है नोट्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को जल्द से जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिल जाए और अच्छे से आप पढ़ पाएँ और अच्छे से अच्छे रैंक ले आएंगे। ठीक है, तो मैथ का बन गया है, इंग्लिश का बन गया है, मैकेनिक्स पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है तीसरा में इंटीग्रल कैलकुलस में रिमेन इंटीग्रल। उसके बाद लिमिट आपको ये सब में पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस पे भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, लेकिन आपको सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा, आप लोग को इधर उधर कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, बीटा एंड गामा फंक्शन, ये मैंने पढ़ा दिया है, बीटा गामा फंक्शन पढ़ा दिया है। इसलिए मैं उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सीरियल वाइज से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको सीरियल वाइज से भी मिल जाएगा, लेकिन जो मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको जो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले डिस्कस किया है। उसके बाद एलिमेंट्री है, प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल विथ वेरिएबल लिमिट, लिबनिथ रूल है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल सब कुछ मैंने बताया है, सरफेस, वॉल्यूम। उसके बाद डबल इंटीग्रल, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद चौथा में है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, वेरिएबल, सेपरेबल, एग्जैक्ट, होमोजेनियस, लीनियर एंड बर्नौली थ्योरम। उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, यूलर इक्वेशन है, मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, डिपेंडेंसी और इनडिपेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो भी सिंपल टाइप का हो गया। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस में आ गया स्केलर वेक्टर फील्ड। उसके बाद है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस को। उसके बाद कर्ल, लाप्लेसियन, लाइन, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का भी अब पूरा नोट्स बन चुका है। उसके बाद सीक्वेंस, सीरीज ऑफ देयर कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी, पावर ऑफ सीरीज, यूनिफॉर्म एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी। ठीक है, उसके बाद है मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर कैलकुलस, रैंक, इन्वर्स मैट्रिक्स। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, कंसिस्टेंसी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो दे रहे हैं ये कन्फर्म क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में यहाँ से। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फोरियर सीरीज में है कन्वर्जेंसी। उसके बाद ये कंडीशन है हाफ रेंज सीरीज का। तो ये पूरा जो है आपको मैथ में पढ़ना है। ठीक है, ये सब जो टॉपिक देख रहे हैं इस पर पूरा कंप्लीट नोट्स बन चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में और इंटीग्रल कैलकुलस में, तो वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, सबसे 50 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे पहला है इंट्रोडक्शन में आपको आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद लॉ ऑफ मशीन्स। उसके बाद वेक्टर मेथड में इक्वलिटी, इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर, फ्री बॉन्ड वेक्टर,
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ हॉर्स, मोमेंट ऑफ हॉर्स, उसके बाद कपल मोमेंट सब पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ कपल सब पढ़ना है। उसके बाद तीसरा नंबर में वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है सब आपको, फ्री बॉडी डायग्राम जितना भी हो गया, इक्वेशन उसका पढ़ना है इक्विलिब्रियम, और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रिक्शन। थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया मैंने, वेक्टर मेथड पढ़ा दिया है, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो देख रहे हैं ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी वीडियो अपलोड है टोटल वो सब वीडियो को वॉच कीजिए और खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको नोट्स तो लास्ट में प्रोवाइड हो ही जाएगा कुछ दिन के बाद, तो आप लोग क्या कीजिए वीडियो को पूरा देखिए और उसको नोट्स बनाते जाइए साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रिक्शन ऑन ड्राई सरफेस, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स। उसके बाद है ब्लॉक, बेल्ट एंड पुल्ली। उसके बाद है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल में आ गया रेक्टिलिनियर, कर्वलिनियर, नॉर्मल, टेंजेंशियल। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इम्पल्स एंड मोमेंटम है, लीनियर इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, सेंट्रल इम्पैक्ट, इलास्टिक और सेमी इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी सबके बारे में पढ़ना है। उसके बाद काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ये सब छोटा छोटा जो टॉपिक देख रहे हैं, छोटा नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि ये फ्रिक्शन लिखा हुआ है तो देख रहे हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन ये देखने में लग रहा है, बट इसका बहुत डिटेल में अगर पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इफेक्टिव ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ना है। उसके बाद हाईवे रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ना है ऑफ रोटेशन, कंपाउंड पेंडुलम, प्रिसीजन। उसके बाद रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, रोलिंग मोशन और प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, सिंपल एप्लीकेशन, 4 बार मैकेनिज्म। उसके बाद 9 नंबर में लिखा हुआ है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो इसका वीडियो मैक्सिमम अपलोड हो गया है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वर्क एनर्जी का 2-4 वीडियो और अपलोड होगा तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वर्क डन, यहाँ से देखिएगा, वर्क डन बाय फोर्स एंड कपल, पोटेंशियल, इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश में तो आप लोग को पता है 9 क्वेश्चन ही सही करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा सही नहीं करना है, सही कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 9 क्वेश्चन से अगर कम सही होता है तो आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसका पता है कि आप लोग को कि रैंक में इसका मार्क्स नहीं जुटता है, बस 9 क्वेश्चन ही सही करना है, बस क्वालिफाइंग नेचर का ये रहता है, ठीक है। और ये जो सिलेबस दे रहे हैं, ये जो सिलेबस देख रहे हैं, इस सिलेबस बिल्कुल ही बेकार है, इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आता है, तो इस पे सारे वीडियो अपलोड है। टेक्निकल इंग्लिश का जो है लगभग कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सिलेबल टॉपिक जो है वो नहीं बताए हैं, और सारे इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे साइड में भी आ रहा होगा, उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे पहला है, डिस्कस कर देता हूँ, सिलेबस में दिया हुआ है तो ग्रामर एंड कंप्रहेंशन, जिसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, टेंस, वॉइस, सेंटेंसेस, कॉमन एरर, वोकेबलरी, और यहाँ पैसेज वगैरह लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ से कॉमन एरर भले पूछता है कभी कभार, ठीक है। और यहाँ से जो टेंस वॉइस लिखा हुआ है ये सब कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है वो मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप जितना वीडियो देख लीजिएगा, जितना वीडियो अपलोड है, तो आप आराम से इंग्लिश में आराम से पास करेंगे, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और नोट्स भी बनाते जाइए। उसके बाद दूसरा में लिखा हुआ है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ड्राफ्टिंग ऑफिशियल बिजनेस लेटर, ड्राफ्टिंग सर्कुलर, ऑफिशियल ऑर्डर। उसके बाद ड्राफ्टिंग मिनट्स एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ये सब जो देख रहे हैं ये सब फालतू का चीज़ है, कुछ भी इससे एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, ये भी देख रहे हैं। फोनेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, फोनेटिक्स से आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ है, ये सब से नहीं आता है कभी क्वेश्चन, ठीक है। 2014 में एक आगो पूछा गया है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में है इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट, फॉर्मेट, मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं सब फालतू का चीज़ है, इस सब से नहीं आता है क्वेश्चन। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, ये सब जो स्पोकन इंग्लिश वगैरह देख रहे हैं इस सब से नहीं आता है क्वेश्चन। तो आप लोग जो टेक्निकल इंग्लिश है
का सिलेबस जो दिया हुआ है उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना बताए ये सब तो नहीं आता है, तो आप पूछेंगे क्या आता है, तो यहाँ पे सिलेबल सबसे ज़्यादा आता है, सिलेबल हो गया, ठीक है। और स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के लिए आता है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, उसको करेक्ट बताना रहेगा, ये हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है, साइनो आता है, एंटोनो, साइनो एंटो आता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आता है कि अति काइंड्स बताने के लिए कि घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, इस तरह का आता है क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे सिलेबस में उस तरह का दिया ही नहीं है। सिलेबल आता है, सिलेबस से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है, इससे 10-10 क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। तो यहाँ पे सिलेबस भी नहीं दिया हुआ है टॉपिक में, सिलेबस में, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक देख रहे हैं इसी से क्वेश्चन आता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन हो गया, वहाँ से भी आता है क्वेश्चन। फोनेटिक्स हो गया, फोनेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सिमली यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सिमली से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका सारा वीडियो अपलोड है, टेक्निकल इंग्लिश का लगभग कंप्लीट वीडियो अपलोड है, तो 1-2 टॉपिक बचा हुआ है तो उसका भी जल्द ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये था पूरा सिलेबस, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ्री में मौका मिलेगा पढ़ने का। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।